जय हिंद मित्रों, आपका हमारे चैनल जीएस गुरुजी पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय की शुरुआत जो है भूटान के सीमा के पास जो है एक तीस्ता नदी बहती है सिक्किम, पूर्वी सिक्किम में। तो तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी, दिहांग अथवा सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में ऐसे बहते हुए जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है धुबरी और सदिया के पास से, और इसी में तीस्ता नदी आके मिलती है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में लगभग 720 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर छोटी बड़ी कई नदियाँ आती हैं और इसी अरुणाचल हिमालय में पूरा भूटान देश जो है आता है। और भूटान जो है एक छोटा सा पर्वतीय देश है। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहते हुए आती है और एक पर्वत है नामचा बारवा। नामचा बारवा से ये जो है एक तीखा मोड़ लेती है। तीखा मोड़ मतलब तीव्र मोड़, जैसे आल्पिन होती है वो ऐसे मुड़ जाती है, उसी तरीके से ये मुड़ी और वी आकार की घाटी बनाई। वी आकार की घाटी मतलब नदियाँ जो है जब गार्ज बनाती, कैनियन बनाती है, ऊपर से नीचे गिरती हैं और बहुत तेज़ी से जब नीचे गिरेगी तो इस मिट्टी को काट देगी जब, तो गहरी खाई बन जाएगी और उस खाई को कहते हैं कैनियन। को उसमें आप देख नहीं सकते, उसकी जो है गुरुत्वाकर्षण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वो खींच लेती है। तो नामचा बारवा से तीखा मोड़ लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है और असम के धुबरी ज़िले से वो जो है बांग्लादेश में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर, तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी तक, तीस्ता से दिहांग तक, तीस्ता से दिहांग, दिहांग या फिर दिबांग आप कह सकते हैं, या फिर सांगपो कह सकते हैं, या फिर ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं। ये जो है उसी एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र का। तो जब दिहांग और दिबांग आपस में मिलके भारत में प्रवेश करती हैं और आगे बढ़ती हैं तो उसमें लोहित नदी मिलती है। और जब लोहित नदी मिल जाती है तो उसी लोहित नदी के मिलने से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी आगे बहते हुए जो है आसाम में माजुली नामक द्वीप बनाती है, एक नदी द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और उसके बाद जो है ये आगे बढ़ जाती हैं। तो कौन कौन सी नदी इस हिमालयी क्षेत्र में बहती हैं? तो इसमें नदियां जो है कामेंग नदी है और सुबनसिरी है और लोहित नदी है और दिहांग नदी है। तो कामेंग नदी है और कामेंग नाम का एक पर्वत चोटी भी है। दो पर्वत चोटियां हैं इस हिमालय में जो सबसे ऊंची है, एक कामेंग पर्वत चोटी है और एक नामचा बारवा पर्वत चोटी है, जो कि 7000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत क्षेत्र है। तो इसमें नदियां बहती है कामेंग, सुबनसिरी, लोहित और दिहांग। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में और कई नदियां हैं जिसको हम पूर्वोत्तर की पहाड़ी नामक शीर्षक जब पढ़ाएंगे उसमें उन नदियों को हम बताएंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए। आगे देखिए जनजात, यहाँ पे जो है मोनपा जनजात पाई जाती है। ये सब पूरब से पश्चिम है, हम इधर से देख रहे हैं कि पूरब से हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें मोनपा, डाफला, अबोर और मिसमी, उसके बाद निसी और नगा। नगा के नाम से एक नागालैंड पड़ गया है, एक स्टेट का नाम। जब ये पर्वत क्षेत्र जो है हिमालय यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार हुआ है। यहाँ पर ये तलवार के नोक की भांति जो है मुड़ गई है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हिमालय गया। उसके बाद हिमालय पर्वत ने एक जो है मोड़ का रूप ले लिया और ये किधर घूम गया? ये घूम गया है उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पश्चिम। किधर? दक्षिण पश्चिम। तो जब दक्षिण पश्चिम घूमा तो यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ होंगी, जैसे मिजो की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और जो है चटगांव की पहाड़ियाँ। तो ये मैप में आपको दिया गया है। तो हम जो है इसको अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन तब तक आप जनजातियों के बारे में देख रही। ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये जनजातियों के नाम पे बनी है या पहाड़ियों के नाम पे जनजातियों का नाम पड़ा है, ये जो है अलग विषय है। तो मोनपा, डाफला, अबोर, मिसबी, निसी, नगा, यह पूरब से पश्चिम ये पहाड़ियाँ भी हैं और यहाँ की जनजातियों का नाम भी है।
तो ये जनजातियाँ ऐसी हैं जो स्लैश और बर्न कृषि पर आधारित है, कि जहाँ जाती है जंगल को जलाती हैं और उस जले हुए जंगल पे ये बीज का छिड़काव करती हैं और वहाँ पे कृषि करती हैं 1, 2, 3 साल। और जब कृषि करते करते ज़मीन अनउपजाऊ हो जाता है तो उस ज़मीन को छोड़ करके ये आगे बढ़ जाती हैं। ये भारत की जनजातियाँ उत्तर पूर्व की। तो अरुणाचल हिमालय में बस इतना ही था। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।